आइए हम मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की चर्चा सुनाते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु प्रियव्रत जी तो बचपन से ही भगवत चरणानुरागी थे, फिर उन्होंने गृहस्थी कब बसाई? तब कहा, परीक्षित ने पूछा कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। ये तो आत्माराम आप्त काम थे, उन्होंने गृहस्थी कब बसाई? तब कहा श्री सुखदेव भगवान ने कि राजन, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आप इतने बड़े राजा हैं, सत्यवादी राजा हैं, आपके द्वारा यदि कोई पुत्र होगा तो सृष्टि आनंद की ओर जाएगी, इसलिए आप जरूर संतान उत्पन्न कीजिए। तब प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री श्री वर्हिष्मती से आपने विवाह संपन्न किया था और आपके पुत्र हुए थे श्री आग्नेत्र जी, इनके पुत्र हुए नाभि और इन्हीं के पुत्र हुए अंग। आगे चलकर यही ऋषभ देव जी कहलाए। ऋषभ देव जी की 100 संतानें थीं। ऋषभ देव जी सबसे अच्छे राजा थे, त्यागी राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। एक दिन अपने बच्चों को बुलाकर श्री ऋषभ देव जी ने कहा, देखिए पिता का धर्म केवल बच्चों को पैदा कर देना, बच्चों का लालन पालन कर देना ही नहीं है। पिता का परम कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को उचित संस्कार देकर खड़ा करें। हमने पढ़ा था कि माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, है ना। माता शत्रु, वो माँ शत्रु है। कौन सी माँ? ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वो माँ बाप शत्रु हैं उस बच्चे के। जब बाली मरने लगे तो बाली से राम जी ने कहा, पहले तो बाली ने बड़े वार्तालाप की, ये कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मार दिया मुझे? वो मारा था तो हमसे कहते तो हम तो अभी रावण को आपके चरणों में लाकर पटक देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपकी पत्नी का हरण किया है, आप बोलते हम अभी लाकर डालते, सुग्रीव क्या करेगा, मैं कर सकता था। राम जी बोले ना, जो अपराध रावण ने किया था वही अपराध तुमने भी किया है, और मैं अपराधियों को अपना मित्र कभी नहीं बनाता। विभीषण ने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया? बोले रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया, तूने अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया, तो उसमें और तुझमें अंतर क्या रहा? जो गति उसकी होनी है वही गति तेरी हो रही है। हाँ, तब बाली सफाई पेश करने लगा, हे प्रभु मैं तो जाति का बंदर हूं, ये दोष हमें थोड़ी लगता है। भगवान बोले तुम साधारण बंदर होते तो मान भी लेते, पर तुम इतने पावरफुल बंदर हो कि रावण को भी अपनी कांख में दबा के रखा, तो तुम्हें ये दोष क्यों नहीं लगेगा? भाई अपना बचाव ना करो। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या समय चारी, नहीं कुदृष्टि विलोक जोई ताही बधे कछु पाप न होई। तुम जैसों को मारने से कोई पाप नहीं होता, जो पराई नारी पर कुदृष्टि डाले उसे यही सजा मिलनी चाहिए। अभी हमारे देश में आपने देखा होगा, हैदराबाद एक बहन का रात्रि के समय वो जा रही थी, स्कूटी उसकी पंचर हो गई, तो कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया, बलात्कार किया और जलाकर खाक कर दिया। कितनी दर्दनाक घटना घटी है। ये कलंक हम सभी के लिए है। कितनी अमान्य घटनाएं हैं ये, कितनी दर्दनाक घटनाएं हैं ये। मैं निवेदन करूंगा माँ बाप से कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो ऐसा कृत्य तो ना करें, ऐसी गलतियां तो ना करें। आज किसी बहन बेटी की लाज लूटी गई, कल आपकी बहन बेटी की लाज लूट ली जाए, इसकी क्या गारंटी है? सुरक्षा का दावा कौन करेगा? फिर तो घर में घुसे रहो, बाहर निकलो ही मत। कब तक काम चलेगा ऐसे? अच्छे संस्कारों से ही ये विकृतियां समाप्त हो सकती हैं। आप माँ बाप आजकल अच्छे संस्कार नहीं देते बच्चों को, इसलिए ये हरकत होती है। और दूसरी बात, हमारे भारत का जो कानून है वो लचीला है। रेपिस्ट को, रेप करने वाले को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, और वो भी चौराहे पर मीडिया के सामने पूरी दुनिया देखे कि इन्होंने जो किया है उसका परिणाम यही है। लोग डरेंगे,
कमरे के भीतर तुम फांसी पर चढ़ा भी दोगे, देखेगा कौन? डर किसे लगेगा? ये घटनाएं तब रुक सकती हैं जब ऐसे अपराधियों को खड़ा करके चौराहे में सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। उन्होंने उस लड़की को जलाया है तो इन्हें फांसी के पहले जलाया जाए, आधा शरीर जलाया जाए, फिर फांसी दी जाए। जितना आप नियम कठोर करेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। अपराधी अपराध इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है ना कि हम बच जाएंगे। आज हमारे भारत में कितने रेप करने वाले आज भी जेल में हैं, फांसी की सजा हो चुकी है, फिर भी फांसी के तख्ते तक अभी तक पहुंचे नहीं। ऐसा लोगों को डर नहीं है ना इस चीज का। कोई भी लड़की मिली तो उसको गंदी निगाहों से देखो, पकड़ लो, कुछ भी कर लो, कौन बोलने वाला है? हमारे देश में कानून कैसा था? चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे। ये शास्त्र गवाह है इसके। हमारे देश में कैसा कानून था? रामचरितमानस में विनय पत्रिका में दोहावली में गोस्वामी जी को वर्णन करते हैं राम राज्य का, कि राम जी एक बार क्या हुआ, एक भिखारी जा रहा था तो भिखारी ने भीख मांगा तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ता भौंकता गया, भिखारी ने पत्थर उठाया और कुत्ते को मार दिया। क्यों भौंक रहा है? तो कुत्ते के पैर में वो पत्थर लगा, कुत्ते का पांव हल्का सा टूट गया। अब लंगड़ाता हुआ कुत्ता राम जी के पास गया। ये चर्चा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। वो कुत्ता लंगड़ाता हुआ राम राज्य में गया, राम से कहा, राम मुझे न्याय दीजिए, क्या हुआ तेरे साथ? बोले मैं भौंक रहा था, भिखारी ने पत्थर फेंक के मार दिया, पांव टूट गया। तुरंत राम जी ने भिखारी को बुलाया, भाई यहाँ आओ, क्यों इसे मारा आपने? महाराज ये भौंक रहा था हमें देख के। कुत्ते ने कहा, वो नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? ये कुत्ते का स्वभाव भौंकना, भौंकेगा वो तो आप भौंकने लग जाओ। राम जी ने कुत्ते से कहा, किसने तुझे मारा है? तू ही बोल, किसे दंड क्या मिलना चाहिए, तू ही बता। कुत्ते ने कहा कि इसे फलाने मठ का मठाधीश बना दो। राम जी बोले, तू कुत्ते के कुत्ते ही रहा, ये भी कोई न्याय है तेरा? कुत्ता बोला, प्रभु मैं जानता हूं, मैं भी पहले इस मठ का मठाधीश था, पर जब आदमी ऊंचे पद पर बैठता है ना तो हिलता डुलता है, गलतियां करता है, पाप करता है। मैंने भी पाप किया था और पाप के प्रतिफल जब मैं मर करके यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा कि तुमने दूसरों का खून चूसा है, पाप किया है, जाओ, अब तुम्हें कुत्ता बनाकर भेज रहे हैं। मैं पहले उसी राज्य का मठाधीश था, आज की भाषा में कहें तो नेता, उस जमाने की भाषा में मठाधीश। मैं उस क्षेत्र का मठाधीश था, मैं भी गलत करता था, मुझे कुत्ता बनाया गया है। अब अगले जन्म में ये भी जब मठाधीश बनेगा और पाप करेगा तो ये कुत्ता बनेगा, फिर इसे कोई पत्थर मारेगा, तब पता चलेगा कि दूसरों को पत्थर मारने का फल क्या होता है, कष्ट क्या होता है, दर्द क्या होता है। ये राम का न्याय था। कुत्ते से पूछा गया, तू बता इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर राम ने उसे वही किया, बनाया। कानून लचीला ना हो, खासकर सजाओं के मामले में। यदि गलत है तो गलत, कोई भी हो, फांसी मतलब फांसी सबको दी जाए जो गलत करता है। हर अपराधी का एक स्ट्रिक होना चाहिए। चोरी किया है तो हाथ ही काटे जाएंगे, छुट्टी, आप घूमते रहो बाहर, जेल नहीं होना चाहिए किसी को। चोरी करी तो हाथ काट दो, घूमते रहो बाहर। आपने बलात्कार किया है, फांसी पर लटका दो, छुट्टी। कहां जेल में फोकट का करोड़ों रुपए का खर्चा जेलों का है। जेल होनी नहीं चाहिए, सीधे आज सजा हो, कल डिसाइड हो जाए, खत्म, जेल का पैसा बचेगा, वो भारत की तरक्की में काम आएगा। वहां कैदियों को कितना खिलाया पिलाया जाता है। जेल नहीं होना चाहिए, सीधा आर पार की बात होनी चाहिए। लोग डरेंगे, गलत नहीं करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राम ने क्या सजा दी? अरे पराई नारी पर रावण ने भी तो दृष्टि डाली थी। अब राम का कानून देखिए कि जब पराई नारी पर रावण ने दृष्टि डाली तो राम ने मृत्यु के घाट उतारा कि नहीं?
जबकि रावण ने सीता के साथ गलत नहीं किया था, केवल नारी पर दृष्टि डाली थी। दृष्टि डालने का परिणाम यह था कि 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती, रहा ना को कुल रोवनिहारा। रावण मरा तो वंश में कोई रोने वाला नहीं बचा। इसका अर्थ क्या है कि यदि बलात्कारी बलात्कार करता है तो उसके परिवार को भी दंड देना चाहिए। ये राम का कानून था। गलती रावण ने की, पर उस गलती का फल पूरी लंका वालों को भोगना पड़ा कि नहीं? ये ऐसा नियम था। भक्तों, सुंदर सा चरित्र है श्री प्रियव्रत जी महाराज का। श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 बच्चे हुए। बाली जब मरने लगा तो मरते समय बाली ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में अपने पुत्र का हाथ रखा और राम के हाथों में रख दिया। पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र का हाथ परम पिता परमात्मा के हाथ में समर्पित कर दे। बच्चों को जन्म देना पर्याप्त नहीं है, बच्चों को संस्कारी बना देना। बच्चों का जैसे लड़की का पिता लड़की का हाथ पकड़ करके लड़के के हाथ में देकर कन्यादान कर देता है, ऐसे पिता का धर्म है कि वो पुत्र का हाथ उठाए और भगवान के हाथ में पुत्र का हाथ समर्पित कर दे। प्रभु, मैं अपने पुत्र को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यही एक पिता का, सच्चे पिता का कर्तव्य है। केवल पैदा कर देना, छोड़ देना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम्। भरत ऋषभदेव जी ने ज्ञान दिया कि नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजां। ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, पुत्रो नायम देहो देह भाजाम नृलोके। ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये शरीर आत्म कल्याण करने के लिए प्राप्त हुआ। इस शरीर को पाकर भोग ना भोगा जाए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। ये मानव का तन किस लिए मिला है, बस ये बात समझ लो। पिता के ज्ञान से 9 पुत्र योगेश्वर हो गए और भरत जी को परम वैराग्य हो गया। ऋषभदेव जी जंगल गए, वहां शरीर के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, शरीर पूरा हुआ। ये ऋषभदेव जी 24 अवतारों में एक अवतार थे। यहीं से जैन संप्रदाय चालू हुआ है। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड, इसके बाद नाम पड़ा आर्यवर्त जम्बू द्वीप। उसके बाद नाम पड़ा 3 भरत, शकुंतला नंदन भरत, जड़ भरत और श्री राम के भाई भरत। इन 3 भरत की मर्यादाओं से इस देश का नाम पड़ गया भारत और बाद में इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। उसके बाद जब अंग्रेज आए तब नाम पड़ा इंडिया। भारत अद्भुत देश है भक्तों। पहले पूरी दुनिया में केवल एक ही देश हुआ करता था, भारत। भारत पूरब से पश्चिम, जो आज 206 देश हैं ना, ये पूरे 206 देश एक जमाने में राम के राज्य में ये पूरे देश भारत ही कहा जाता था। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस कुछ नहीं हुआ करता था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां तक पृथ्वी थी वो भारत हुआ करता था, वो भारत भूमि हुआ करती थी। हाँ, बाकी टापू बंजर पड़े रहते थे, वो अलग सब्जेक्ट है। शास्त्रों में ये तक प्रमाण है कि कौन सा देश कब बसाया गया। राजा दिलीप ने, राम के पूर्वज ने मलेच्छों को भगाया था, चलो भागो यहां से। वो टापू में चले गए थे, फिर उनकी संतान होती गई, वो देश बसता गया। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। श्री भरत जी महाराज एक दिन अपनी प्रजा को ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे कि तुम गलत ना करो, ठीक ठीक चलो। कोई समझता कहां है। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे।
भरत जी महाराज को लगा कि जब कोई नहीं सुनता तो हमें ही सुन लेना चाहिए। याद रखना भक्तों, जब आपकी कोई ना सुने, जब आपकी बात कोई ना समझे, तो आप किसी को समझाइए मत, बस अपने आप को समझा करके, अपने आप में समझ करके आप चलते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, अपना मुंह बंद कर लीजिए। और जो दूसरों को समझाना चाहते हैं, अब वो आप समझ के उसी मार्ग पर आप चल पड़िए। श्री भरत जी महाराज घर परिवार का त्याग करके गंडकी नदी के तट पर चले गए। गंडकी जानते हैं आप लोग? आज नेपाल में गंडकी नदी बह रही है। ये वही नदी है जहां तुलसी का दल डालो तो शालिग्राम भगवान चुंबक की मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। उसी गंडकी नदी के तट पर श्री भरत जी महाराज प्रेम से नारायण 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 का जाप करने लगे, त्रिकाल संध्या करने लगे, पूजा पाठ सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। आत्म कल्याण की ओर श्री भरत जी महाराज चल पड़े। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से नाता तोड़कर बस गोविंद से श्री भरत जी ने नाता जोड़ लिया। पर देखिए विडंबनाएं कितनी है, जरा समझिएगा। मैया जी, ओ मैया, ध्यान दे दो मेरी माँ, उस तरफ ना देखना है, सीधे सीधे देखना, बहुत प्यार से सुनिएगा। हाँ, श्री भरत जी महाराज पूजा पाठ कर रहे थे। ये गंडकी नदी कौन थी, इसकी चर्चा मैंने पिछली कथा में सुनाई थी, शायद टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा। ये गंडकी नदी पिछले जन्म में एक गंडकी नाम की वैश्या थी। भगवान स्वयं इसके पति बनकर आए थे। एक वैश्या थी, संत जी से कहा कि गुरुदेव हमारा कल्याण कर दीजिए, हम तो वैश्या हैं। संत जी ने कहा कि तू पर पुरुष का संग बंद कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। वैश्या ने कहा महाराज मैं सबके बिना रह सकती हूँ, पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, आदत हो गई है, अब मुझे तो ये पर पुरुष चाहिए ही चाहिए, मैं तो वैश्या हूं ना। तो संत जी ने कहा कोई बात नहीं, सूर्य अस्त के बाद जो पहला पुरुष तेरे पास आ जाए उसी को अपना पति मान करके सेवा करना, ठीक है। गुरु वचनों पर विश्वास किया गंडकी ने। जो भी पति सूर्य अस्त के बाद आता उसके पांव दबाना, सेवा करना, वैसा ही व्यवहार करना जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है। करते करते दिन गुजरने लगे। भगवान को लगा किसने गुरु वचनों पर विश्वास किया है। देखिए गुरु वचनों पर विश्वास करने का प्रतिफल क्या होता है। आज भगवान का मन हुआ कि चलो आज इसका कल्याण करते हैं, तो भगवान ही उस वैश्या के घर एक पुरुष बन करके आ गए। और कब आए? सूर्य अस्त के बाद भगवान आए। रोज की तरह उसने अपने भगवान को आज पति के रूप में पाया। अब वो सेवा करती, पांव दबाती, भोजन कराती, पर भगवान तो कौतुकी है ना। भगवान को रात के 12 बजे सिर पे दर्द होने लगा। ओहो देवी मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, अभी मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। जाने लगी तो भगवान ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रही हो? बोले वैद्य को बुलाने। भगवान बोले हम तेरे बिना मर जाएंगे, तू यहीं बैठ। वो बैठी रही, रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करो। जो बना सब किया, पर सुबह होने के पहले, सूर्य उदय होने के पहले भगवान ने क्या लीला रची? भगवान ने मरने की लीला रची। भगवान मर गए। भगवान है, वो लीला कर रहे हैं, मर गए। अब तो वैश्या को लगा मेरा पति मर गया, अब तो मैं सती हो जाऊंगी। ठीक है, गांव वालों को खबर लगी कि कोई पराया पुरुष इसके घर पे मर गया है। गांव वालों ने कहा पता नहीं कहाँ का है, चलो हम ही इसका संस्कार कर देते हैं। तो अर्थी बनाई, अर्थी पे रखा, लोग ले जाने लगे। तो ये गंडकी और पांव में महार और चूड़ियां और मंगलसूत्र और मांग पूरा 16 श्रृंगार करके चल पड़ी पीछे पीछे। लोगों ने कहा कहाँ जा रही है? बोले पति के संग सती होने जा रही हूँ। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, लो वैश्या सती होने चली, ये भी सती होने चली। लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, पर चलती गई। चिता पे रखा, लोगों ने आग लगानी चाहिए तो रोक दिया, खबरदार मेरे पति को कोई आग नहीं लगाएगा। चिता पर चढ़ गई, पति का सिर गोद पे रखा और प्रार्थना करने लगी, हे अग्नि देवता, हे विधाता, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और अपने पति की सेवा पराये पुरुष कर कभी दृष्टि ना डाली हो हमने, तो अग्नि लग जाए। कहा कि चिता में आग लग गई, चिता जलने लगी, गांव वाले दंग रह गए। अब भगवान ने एक आंख खोली, देखा कि ये भाग तो नहीं रही है। भगवान की एक आंख खोली, भगवान ने देखा तो वो बैठी आंख बंद करके। भगवान समझ गए पक्की है। शरीर जलने लगा,
उसका सारा अंग जल गया। तब भगवान प्रकट हो गए, देवी मैं तेरे त्याग, तेरे तप, तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तूने गुरु वचनों पर भरोसा किया है, इसलिए मुझे आकर तेरी परीक्षा लेनी पड़ी और तू उत्तीर्ण हो गई। बोल क्या वरदान चाहती है। तब गंडकी ने कहा, प्रभु आज मुझे जब आपका सिर मेरी गोद में आया ना, तो मुझे लगा कि आज मैंने दुनिया की सारी संपत्ति पाली। मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह आपका सिर मेरी गोद पे बना रहे, बस मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। ये कहते ही गंडकी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो गंडकी उसी समय पानी बनकर बह गई, वो नदी बनकर बह गई और भगवान शालिग्राम बनकर उसकी गोद में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। उस गंडकी नदी के तट पर भरत जी भजन कर रहे थे। उसी गंडकी नदी पर एक मृग का बच्चा पानी में बहता हुआ जा रहा था। एक मृगी पानी पी रही थी, शेर ने दहाड़ लगाई, छलांग लगाने उसने वो उछली, उसका गर्भ का शिशु, गर्भवती थी, बाहर आ गया और वो बहने लगा। हिरनी तो मर गई, पर वो छोटा सा मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। भरत को दया आई, भरत जी ने जाकर उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए। अच्छा, किसी की जान बचाए ये गलत नहीं था, किसी की जान बचाया गलत नहीं था, पर गलती कहां हो गई। भरत जी ने उस मृग के बच्चे से मोह कर लिया, प्रेम कर लिया। अब भगवान का नाम छूट गया और मृग 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 चालू हो गया। राम नाम की माला छूट गई और मृग मृग की माला चालू हो गई। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। घर छोड़ा था परिवार को पाने के लिए और यहां मन लग गया मृग से। सारी पूजाएं छूट गईं, अब मृग 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 जपने लगे। समय पूरा हुआ तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी महाराज की मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज जब भगवान के धाम पे गए, यमराज के पास गए, तो यमराज ने कहा, भरत जी आप बहुत पुण्यात्मा हैं, पर आप मरते समय मृग का आपने चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि प्राप्त होगी, मृग बनकर आपको जाना पड़ेगा। मृग के चक्कर में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी ने मन मृग में लगाया तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा। और हम लोग ना जाने कहां कहां मन लगाते हैं, पता नहीं क्या गति होगी। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह है। हाँ, भरत जी मृग बन के आ गए। अंते यामति सागति, कहते हैं मरते समय सावधान रहिएगा, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। कहते हैं कि यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ना, आप सारी स्त्रियां पिछले जन्म में पुरुष थीं, और यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं लगभग आप में से अधिकांश पुरुष पिछले जन्म में स्त्री थे। कैसे? स्त्री जब मरती है ना तो पुरुष का चिंतन करते करते मरती है। मेरे पुरुष का, मेरे पति का क्या होगा, क्या? अरे तो मरो, बढ़िया होगा, दूसरी करेगा वो, तो मर जाओ। हाँ, चिंता करती करती बेचारी मरती है। पुरुष का चिंतन करते करती मरती है तो स्त्री पुरुष बन के आ गई है बैठी। और पुरुष मरता है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी की चिंता करते करते मर जाता है। औरत की चिंता, स्त्री का चिंतन करते करते प्राण त्यागता है, खुद स्त्री बन के आ जाता है बैठी। अंत यामति, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। भरत जी ने मन मृग में लगाया, मृग बन के आना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि मरते समय सावधानी की जरूरत है। मरते समय भक्त गाया करते हैं, कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो,
मेरे मुख पे तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इसलिए मैं निवेदन कर चुका हूं, फिर दोहराता हूं, मरते समय सावधान रहिएगा। मरते समय जब आप मरे ना, तो हम तो कहते हैं एकांत में, घर परिवार के बीच में मरना मत, क्योंकि घर वाले मरने नहीं देते ठीक ठीक से। जब आप मरोगे ना तो लोग हिलाएंगे, भैया पहचानो पहचानो, हिलाएंगे। कई बार धक्का मुक्की में लोग ऊपर गिर जाते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं। हमने तो कई बार मर के देख भी लिया, हमें तो सब पता है। आपको पता कि नहीं? आप लोग मरे कि नहीं कभी? कभी नहीं। हाँ, आप लोगों ने कई बार आप लोग मर गए, आपको पता नहीं ना। कई बार आप मर गए हो, कई बार आपका जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, तुझे पता नहीं तू कितनी बार मर चुका है। अरे मूढ़, तुझे पता नहीं तू कितनी बार जन्म ले चुका है। कई बार तू मर चुका है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर तेरे गले पहली बार नहीं पड़ा, कई बार पड़ चुका है, पर भूल जाता है सब। कैसे भूल जाता है? एक कुत्ता रोटी मांगने चला गया घर पे, मालकिन ने एक डंडा दिया, रोटी मांगता है, भाव भाव कर रहा था, मालकिन ने कहा हल्ला कर रहा। दूसरे घर पे चला गया, वहां भी भाव भाव किया, मालकिन ने निकल के डंडा मारा। तीसरे घर पे गया तो मालकिन ने एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। एक महात्मा ने कुत्ते को बुलाया, यहाँ आओ। क्यों भाई? 2 घर में तुम्हें लाठियां पड़ी, तीसरे घर पे रोटी मिली, अब बताओ कल से तुम मांगने आओगे कि नहीं? कुत्ता बोला आऊंगा। क्यों? 2 घर में तुझे लाठी पड़ी, टांग टूट गई तेरी, याद नहीं है तुझे? कुत्ता बोला 2 घर पर लाठी पड़ी तो क्या हुआ, तीसरे घर पर रोटी मिली, वो कैसे भूल जाऊं? तो रोटी का टुकड़ा खाने के लिए, रोटी के टुकड़े के स्वाद के सामने 2 घर की लाठियों का भूल गया कि नहीं दर्द? ऐसे ही आप लोग ना, पत्नी का, पुत्र का थोड़ा सा सुख क्या मिल गया, इस सुख के सामने जन्म और मृत्यु का जो दर्द था ना, सब भूल चुके हो आप लोग। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय आपको बड़ा कष्ट हुआ था, पर याद है किसी को? किसी को नहीं। पत्नी याद रही, पुत्र याद है, सब यहाँ का सुख मिला। वो हमारे संत जी एक कथा सुनाया करते थे कि एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया, पीछे से शेर पीछा करने लगा। शेर ने दहाड़ लगाई, सज्जन भागा, भागता भागता आगे गया तो खाई थी, ऊपर वट वृक्ष की जटाएं लटक रही थी, तो वो बड़ के पेड़ पर लटक गया। बड़ के पेड़ पर लटका, सामने शेर खड़ा था और नीचे खाई थी। ऊपर देखा तो एक सांप चला रहा था उसी की तरफ, काला नाग। तभी मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद निकल रही थी और उसके मुंह पे टपक रही थी। वो शहद की बूंद जब मुंह पे टपकती ना, तो वो इतना गदगद होता, इतना आनंद होता, इतना सुखी होता कि वो भूल जाता कि नीचे भी मौत है, बाजू में भी मौत है, ऊपर से भी मौत है, तीनों तरफ से मृत्यु थी। पर वो शहद की बूंद के सामने वो सारी मृत्यु की दिशाएं भूल बैठा था और उस स्वाद में ही आनंद ढूंढ रहा था। सच्चाई यही है, हमारे भी सिर पर मौत नाच रही है। कब मर जाएं कौन जानता है, कब मृत्यु आ जाए ठिकाना है किसी का। कब हम सभी के सिर पर मौत नाच रही है, पर हम सब सो रहे हैं, क्योंकि शहद की एक एक बूंद मुंह पे टपक रही है ना। अरे पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, ये शहद की बूंद ही तो है। भोगों का सुख ये शहद की बूंद ही तो है। इस शहद की बूंद के सामने आप भूल चुके हैं कि आपकी मौत भी सिर पे नाच रही है। किसे चिंता है? बूढ़ा आदमी भी, सुठालिया का बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी ना बुढ़ापे में ऐसे नोट गिनता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। इतना उलझा हुआ है वो व्यक्ति कि उसे ऐसा लगता मैं कभी मरूंगा ही नहीं। एक सज्जन घर बनवा रहे थे, इंजीनियर से कहा ऐसी दीवार बनाना 1000 साल तक हिलनी नहीं चाहिए। एक महात्मा जी बाजू से निकले, हंसने लगे। पूछा भाई क्यों हंसने लगे? महात्मा जी बोले तू 6 दिन के अंदर मर जाएगा और दीवार ऐसी बनवा रहा कि सालों साल तक चले। किसके लिए बनवा रहा है? तेरे कोठी बंगले इतने मजबूत हैं कि सालों साल तक चलेंगे, क्या तेरी जिंदगी इतनी मजबूत है? इसका भरोसा नहीं, तेरे घर का तो भरोसा है।
तेरा भरोसा नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाँ, क्यों नहीं जाग रहे हैं आप लोग? अभी भी वक्त है। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं मृग बन गया, आप लोग गति ना बिगाड़ लेना। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन, जब कोई मरे, आपके दादा परदादा, जब आपके बड़े बूढ़े मरे ना, तो गाय के गोबर से जमीन को लेप देना, वहां उनको लेटा देना, सामने राम का चित्र रखना, तुलसी की माला हाथ पे देना, राम राम जपो। कई लोग ना आती रोने लगते हैं, उनको जरा साइलेंट करो, बाद में रोने ही आए हो। मरने के टाइम पे ना आदमी मरा नहीं और रोने वाले पहले बाजार लगा के बैठ गए। अभी मर तो जाने दो बुढ़ऊ को, मरा नहीं रोने लगे। मरा नहीं है वो क्या होगा? आप रोने वालों का क्या है? ये सब रोने वाली पब्लिक है। आप भी किसी के मरने पर जाते हैं ना, छाती पीट पीट के रोते हैं। कितनों के मरने में आप रो के आए हैं? कितनों को फूंक चुके हैं आप लोग? कितनों के मरने पर रोए हैं? बताइए, आपका क्या घटा? क्या घटा? हमारे मरने पर जो लोग आएंगे ना, वो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते नजर आएंगे। भाई साहब एक और लाना, बढ़िया बनाया है। ये वही लोग हैं जो छाती पीट पीट के रो रहे थे, अब रसगुल्ले मांग रहे हैं 13 दिन बाद। इन लोगों का भरोसा नहीं है, तो रसगुल्ले खाएंगे, भूल के चले जाएंगे। गति बिगड़ेगी तो आपकी बिगड़ेगी। मरते समय असावधान रहे तो गति बिगड़ जाएगी, और सावधान रहे तो जिस लिए जन्म हुआ है वो सार्थक हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति इसलिए मरते समय कृपया सावधान रहिएगा। राम नाम जपते हुए, कृष्ण नाम जपते हुए प्राण निकलेंगे तो फिर गया में श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पिंडदान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं ही मुक्त हो जाएगा राम नाम लेकर। हाँ जी, भरत जी महाराज मृग बनकर आए, दूसरा जन्म मृग का हुआ। भरत जी ने उस मृग के देह को त्यागा, तीसरे जन्म में पंडित जी के घर सुंदर सा मानव का तन पाया, नाम रखा फिर से भरत। पर इस बार पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, रुद्राष्टाध्यायी सिखा रहे हैं, कुछ नहीं सीखते, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़, अर्थात मूर्ख। जड़ भरत, मूर्ख भरत के नाम से दुनिया जानने लगी। भरत जी के पिता मर गए, भाइयों ने घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, जंगल में विचरण करते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हैं। उन्हें पता है कि पिछले जन्म में मोह किया था मृग से, तो गति बिगड़ गई थी, अब नहीं मोह करना है। तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दुहाई, अब नहीं खाएंगे। दूध से जली हुई बिल्ली ना छाछ को फूंक फूंक के पीती है, आप लोग समझते नहीं इस बात को। आप लोग भी कई बार खा चुके हैं गोता, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, सब भूले बैठे हैं। आपको लग रहा है कि हम पहली बार ही मनुष्य बने हैं ना, आप लोग कई बार नाली का कीड़ा से लेके, कुत्ता बिल्ली से लेके सब बन चुके। ये तो आखिरी जन्म है। ये मानव तन मोक्ष का द्वार है। यहाँ पहुंच कर भी यदि मोक्ष तक नहीं पहुंचे तो फिर 84 का चक्कर। हमारे छत तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां हैं। माना कि एग्जाम्पल 20 सीढ़ी है, हम 19 सीढ़ी तक चले गए और 20वीं सीढ़ी पे पांव रखा और वहीं से हम फिसले, तो क्या हुआ? ऊपर से गिरोगे तो हाथ मुंह टूटेगा कि नहीं? ये मानव का तन 84 लाख सीढ़ियों के बाद मिलता है। 84 लाख सीढ़ियां आपने पार कर ली, ये अंतिम सीढ़ी है। इसके बाद सीधा परमात्मा मिलने वाला है। पर यहां से ही आप गिरोगे मुंह के बल। यहां से यदि पतन हुआ तो सीधे कक्षा 1। हाँ, ये आखिरी योनि है। यहां आकर विचलित मत होना। यहां आकर मनुष्य का तन पाकर, मैं फिर से दोहरा दूं, ये मानव का तन बच्चा पैदा करने नहीं मिला, ये मानव का तन संसार का भोग भोगने नहीं मिला, ये मानव का तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस मानव के तन को पाकर भगवान को नहीं पाया तो समझ लेना कि मानव का तन पाना व्यर्थ चला गया, कोई अर्थ नहीं। केवल 84 लाख योनियां हैं। कुत्ते के, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, केवल मनुष्य के शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है। एक जंगल में एक शेरनी को एक मृग का बच्चा मिल गया। वो मृग का बच्चा आज ही पैदा हुआ था और उसकी मां मर गई थी, तड़प रहा था, भूखा था। मृग लगा, शेरनी को लगा कि इस बच्चे की मुझे मदद करनी चाहिए, तो उस गीदड़ का बच्चा था, वो गीदड़ के बच्चे को बचाकर ले आई।
शेरनी ले आई, अपना दूध पिलाया, बड़ा किया। दोनों बच्चे, शेरनी का अपना बच्चा भी था शावक और गीदड़ का बच्चा भी था, दोनों बड़े हो गए। एक दिन हाथी ने अटैक कर दिया और सारा पेड़ उठा उठा के पटकने लगा। शेरनी ने अपने बेटे से कहा जाओ जरा हाथी को भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोला मां मैं जाता हूं। कहां? बोले हाथी को भगाने। शेरनी बोली हाथी भगाना तेरे बस की बात नहीं है। ना ना ना, मैं भी तो तेरा बच्चा हूं। अच्छा वो दूध पिया था ना शेरनी का, तो वो भी अपने आप को शेर समझने लगा था। गया और हाथी के सामने शेर टाइप का दहाड़ा। तो गीदड़ तो गीदड़ है। हाथी ने कहा गीदड़ दहाड़ रहा है, उठाया सूंड पे घुमाया, धम्म से पटका, नस नस टूट गई, लंगड़ाता हुआ घर आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, मना किया था माना नहीं, हाथी ने उठा के पटक दिया। उस बच्चे ने रोते हुए कहा माँ ये बताओ क्या मैं हाथी को नहीं पटक सकता? क्या मैं हाथी से युद्ध नहीं जीत सकता? तब शेरनी ने अपनी गोद पर बिठा के पुचकारते हुए कहा बेटा तूने दूध भले ही मेरा पिया हो, पर तू है तो गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में किसी भी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर ने किया है। हाथी का शिकार गीदड़ कभी नहीं कर सकता। कर सकता है तो केवल शेर कर सकता है। ऐसे 84 लाख योनियों में किसी भी योनि से परमात्मा का शिकार नहीं किया जा सकता। ईश्वर का शिकार किया जा सकता है तो केवल मानव के देह से किया जा सकता है। अर्थात भगवान की प्राप्ति की जा सकती है तो केवल मनुष्य के तन से, मनुष्य के देह से की जा सकती है, अथवा किसी भी योनि से संभव नहीं है। संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद बड़े तरीके से तुम्हें बनाया है। हाँ, सुंदर संरचना है ईश्वर की, मानव का देह है। भरत जी महाराज को मानव का तन मिला। अच्छा याद रखना मेरी माँ, ये जो मनुष्य का देह है ना, ये हमारी मेहनत से नहीं मिला, हमें हमारी भक्ति से, हमारे पुण्य से नहीं मिला, ये ईश्वर की कृपा से मिला है। आप कहेंगे महाराज जी हाँ ईश्वर की कृपा। अच्छा बताइए भगवान दयालु हैं या नहीं? हाँ कि ना? मैया जी ईश्वर दयालु हैं। अच्छा भैया जी आप बताइए भगवान दयालु हैं कि नहीं? दयालु हैं तो उन्होंने आपको क्या दिया दया करके, ये भी बता दो। क्या दिया? हाँ, एक विद्यार्थी था 10वीं क्लास का, 5 सब्जेक्ट में उसके 95 नंबर आए, 100 में से 95, पर एक सब्जेक्ट में 31 नंबर आए, 31। पास होने को 2 नंबर बाकी थे, क्योंकि कम से कम 33 तो चाहिए, 33। बाकी सब्जेक्ट बढ़िया था, 95 नंबर थे, बस एक सब्जेक्ट में गलती हो गई, 31 नंबर आए। अब बताओ उस विद्यार्थी को पास कर दें या फेल कर दें? वो पास होने के योग्य है या फेल? बताओ जल्दी बताओ, क्या करें? पास कर दें, ऐसी पास कर दें। वाह, सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत कहता है कि वो पास होने के योग्य नहीं है, परंतु जब उसकी आखिरी कॉपी जांची जाएगी हेडमास्टर प्रिंसिपल के माध्यम से, उन्होंने जब वो देखेंगे कि इसके मात्र 2 नंबर कम है, बाकी सब्जेक्ट मजबूत हैं, तब मास्टर जी अपनी तरफ से 2 अंक से देंगे, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, जिसे हम कृपांक कहते हैं। वो पास होने के योग्य नहीं था, मास्टर जी ने कृपा करी और अपनी ओर से 2 नंबर देके उसे पास कर दिया। ऐसे ही हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है भक्तों। नहीं तो कुत्ता बिल्ली बना देते, नाली का कीड़ा बना देते, तो क्या कर लेते आप? किससे शिकायत करते? उनकी कृपा से ही ये मानव का तन संभव है। आप कहें कि हम अपने पुरुषार्थ से मानव तन पालें, ना, संभव नहीं है। आप इतने पुरुषार्थी नहीं हैं, आप इतने तपस्वी नहीं हैं, त्यागी नहीं हैं, भक्त नहीं हैं कि आप मानव का देह पा सकें। ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए ये मानव का तन है। क्या है मेरी माँ? ये मानव का तन जो है ना, जितना बढ़िया आपका शरीर है किसी का नहीं है। आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, जबरदस्ती बने गरीब हो आप लोग। कई लोग रोती रहते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? ये मानव का तन पाकर भी कोई रोए तो वो अभागा है, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। आप अभागे हैं, जबरदस्ती रोए पड़े हैं,
एक सज्जन बोले गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। हमने कहा गरीब हैं तो आप अपनी आंखें बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। 80 लाख रुपए की बिक जाएगी आपकी आंख बेचना हो तो। आपकी आंखें कितने की बिक जाएंगी? 80 लाख रुपए की एक बिकेगी। दोनों बेचना हो तो बताओ। और तो सब ठीक है, आपका ये आपकी जो किडनी है ना 1 करोड़ की एक बिक जाएगी। बेचना हो तो बताओ। बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे आपको भोपाल में। हाँ, किडनी बिकती है, आंख बिकती है, आपके शरीर के बहुत सारे अंग बिकते हैं। अब बताओ आपके पूरे शरीर के अंग एक एक करके बेचे जाएं तो मुझे लगता है कि 4-5 करोड़ की कहानी हो जाएगी। मिल जाएंगे कि नहीं? 4-5 करोड़ का काम बन जाएगा। इसमें 10-20 एकड़ जमीन भी खरीद लेना, आलीशान बंगला भी बना लेना, गाड़ी घोड़ा भी खरीद लेना। काहे के गरीब हो? करोड़ों की प्रॉपर्टी लिए घूम रहे हो, कह रहे हो हम गरीब हैं। कहां गरीब हो भाई? करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, चलती फिरती प्रॉपर्टी, फिर भी बने गरीब हो। गरीब हो नहीं, बने हो गरीब। ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। हाँ, कोई अंधा हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं तो मैं मान सकता हूं कि तू गरीब है। कई बार आप लोग क्या कहते हैं कि कई बार ना हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, तो हम उससे कम दिखाई पड़ते हैं। आप ऊपर मत देखा करो, आप नीचे देखा करो। आप उनको मत देखा करो जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, आप उनको देखा करो जिनके पास चलने के लिए पांव भी नहीं है। जो बैसाखी लेकर चलते हैं, जो व्हील चेयर पर चलते हैं, उनसे अच्छे हो कि नहीं आप लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छे हो ना? उनसे अमीर हो के नहीं? जो देख नहीं सकते, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनसे अच्छे हो के नहीं आप? जो अपने पांव से नहीं चल सकते, उनसे अच्छे हो के नहीं आप? भैया जी, शायद आपको पता नहीं है कि मानव तन कितना कीमती है। क्या है ये? आप मर जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मानव का तन क्या था। मर के जाओगे, जब ऊपर से देखोगे दुनिया को, तब पता चलेगा कि क्या पाया था और उसको पाकर क्या किया तुमने। एक आदमी जंगल गया, वहां एक बहुत बड़ा हीरा उसे मिल गया। धोबी भाई था, उसके पास गधा था। बहुत ध्यान से सुनना। एक धोबी था, उसको जंगल में गधा चराते समय एक हीरा मिल गया। उसको लगे चमकदार पत्थर है तो गधा के गले पे डाल दिया, रस्सी पे बांध के। अब गधा चराने जाता और गधे के गले पे क्या होता? हीरा। और रोज गधे को नहलाता तो साबुन लगा के उसी हीरे से घिसता। एक दिन जौहरी वहां से निकला। जौहरी की नजर पड़ी कि ये तो बड़ा कीमती हीरा है, पर जौहरी को लगा मैं कहूंगा कि ये हीरा है तो अभी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने कहा भाई ये तुम्हारा पत्थर बड़ा चमक रहा है, हमें दोगे? धोबी ने कहा कितना दोगे? बोले 5 रुपए देंगे। धोबी को लगा पागल है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा, चल ले ले, मैं तो दूसरा उठा लूंगा। हाँ, धोबी ने 5 रुपए लिए और हीरा जौहरी की हथेली पे रख दिया। जैसे ही वो हीरा जौहरी की हथेली पे आया, वो हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा वाह रे हीरा, अभी गधे के गले पे था तब तो नहीं टूटा, गधे को साबुन लगा के तुझे से ही घिसता था तब तो नहीं टूटा, और मेरे हाथ पे आया तो टूट गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, वो तो धोबी था, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। उसे पता नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। तो वो गधे के गले पे लटकाया तो मुझे खुशी हुई कि चल तेरे को मेरी कीमत नहीं पता इसलिए लटकाया है, पर तुझे तो पता था कि मेरी अरबों की कीमत है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो जानकार आदमी जब मेरी कीमत कम आकेगा तो मैं तो टूट ही जाऊंगा ना। बस भक्तों, अमेरिका का आदमी, जापान का आदमी, पाकिस्तान का आदमी, यदि वो राम को गाली देता है, यदि वो राम को नहीं जानता, राम को नहीं पहचानता, राम की कथा को, राम की कीर्तन को, तो आश्चर्य मत मानना, क्योंकि वो लोग जौहरी नहीं हैं। राम जैसे हीरे को पहचानने वाले जौहरी भी भारत में ही पाए जाते हैं। यदि आप जैसा जौहरी
जो जानता है कि राम नाम की क्या महिमा है, जो जानता है कि कृष्ण नाम की क्या महिमा है, आप जैसा जौहरी भी यदि राम को कम आंकेगा तो बताओ वो राम कहां जाएगा? टूट नहीं जाएगा जैसे वो हीरा टूट गया। आप ही भारत के लोग ही जब राम का आकलन कम करेंगे, जब आप ही अपने राम पर उंगली उठाएंगे, तो संस्कृति कहां चली जाएगी? रसातल में नहीं चली जाएगी? जैसे वो धोबी उस गधे से, उस हीरे से गधा घिस रहा था ना, ऐसे आप लोगों को भी ये मानव का तन मिला है। ये मानव का तन उस हीरे की तरह है, पर आप लोग भी इस हीरे से गधा घिस रहे हो। ये तंबाकू घिसते हो कि नहीं? ये शरीर मानव का तन हीरा है, और इस हीरे से जिस मुंह पे राम का नाम होना चाहिए था उस भाई ये धुआं क्यों कर रहे हैं? बंद करो। हाँ, चालू मत करो ना उसको बेटा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ये मानव का तन क्या है? क्या है? बोलो। ये एक हीरा है, और इस हीरे को सही जगह पे रखिए। ये वाणी राम नाम जपने के लिए दिया है भगवान ने। सुपारी चबाना, तंबाकू चबाना, इसके लिए थोड़ी मुंह दिया है। मुंह राम नाम के लिए है। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास। उस राम पर भरोसा रखिए, और मुख पे राम का नाम। यदि जीवन में आनंद और परमार्थ परलोक में आनंद चाहते हो तो राम नाम का दीपक ही आपको यहाँ भी और वहां भी प्रकाश दे सकता है। अथवा ईश्वर सब जानता है, छिपा कुछ नहीं है। भारत जी को मानव का देह मिला, अब वो राम राम जप रहे हैं। भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन जंगल के भीलों के राजा ने एक आदमी को पकड़ा था बलि चढ़ाने पर। भरत जी को वो छूट गया तो भरत जी को पकड़ लिया। भद्रकाली के मंदिर में भरत जी की बलि चढ़ाना चाहा। भरत जी तुरंत सिर झुका के खड़े हो गए। भद्रकाली को लगा मेरा भगत मर जाएगा, तो प्रकट होकर भद्रकाली ने और प्रिय भक्त की रक्षा की, दुष्टों का दमन किया। जंगल में विचरण करने लगे। एक घटना घट गई, वो बहुत अद्भुत घटना थी, जरा समझिएगा। एक दिन क्या हुआ, भरत जी जंगल में विचरण कर रहे थे। अचानक सिंधु सौवीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ के आ गया। अचानक उसका एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी बड़े हट्टे कट्टे थे। भरत जी को पालकी पर कहार बनाकर उन्होंने रखा। पर भरत तो संत थे, चल भाई कोई बात नहीं। रहुगण की पालकी अपने कंधे पे भरत जी ने रखा। ये रहुगण कौन था? ये रहुगण पिछले जन्म का वही मृग था, जिस मृग के चक्कर में भरत की गति बिगड़ी थी। पिछले जन्म में भी लिए लिए घूमते थे, और इस जन्म में भी लिए लिए घूमना पड़ा। भारत जी चींटी सामने आए तो छलांग लगा दे, चींटी दब ना जाए पांव के नीचे, मर ना जाए। भरत जी छलांग लगाकर चल रहे थे। राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला क्यों रे, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो, ठीक ठीक क्यों नहीं चलते? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ। समझाया। राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक ठीक चलना। पर भरत तो संत थे ना। भारत जी ने अब आगे चींटियों का समूह देखा, चींटियां दब ना जाएं, भरत जी ने छलांग लगा दी। हाँ मैया जी, ओ मैया। भारत जी ने छलांग लगाई, राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई, रक्त बहने लगा। पर्दा हटाकर देखा, मूर्खो कौन हो, जानते नहीं पालकी किसकी रखी है? कहारों ने डर के कहा महाराज ये उछल कूद कर रहा है, ये हट्टा कट्टा। आज भरत जी की तरफ देखकर रहुगण ने व्यंग कर दिया, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा है, आज से मृत्यु दंड दूंगा। अब भरत जी ने मन में विचार किया कि मैंने आज तक बोला नहीं, पर आज इस मूर्ख को ज्ञान देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। यदि मैं आज नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत जैसे संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा। संत जिसको थाम लेते हैं ना उसका कल्याण करके छोड़ते हैं। भक्तों, आज भरत के कल्याण का टाइम था। आज भरत जी ने कहा
त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्यादधि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः। भरत जी महाराज कहते हैं, राजन आपने कहा आप हमें मृत्यु दंड देंगे, पहले ये बताइए आप मारेंगे किसे? भक्तों बताइए मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? मरता कौन है, शरीर या आत्मा? कौन मरता है? शरीर का परिचय दीजिए, शरीर का परिचय क्या है और आत्मा का परिचय। देखिए शरीर और आत्मा अलग है, मैं पूरा समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। कैसे? जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग है। मोबाइल मतलब शरीर, सिम कार्ड मतलब आत्मा। जब तक सिम ना पड़े मोबाइल डिब्बा, जब तक आत्मा ना हो शरीर डिब्बा। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, मोबाइल और सिम की तरह। चलिए अब दोनों का पता समझते हैं, दोनों क्या है, किसका स्वरूप है। ये जो शरीर है ना हम सबका, ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। 5 चीजों से हमारा शरीर बना है मेरी माँ। किसके चीजों से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 चीजों से मिलकर बना है। अच्छा, ये 5 चीजों से मिलकर बना है और जब हम मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, फिर क्या बचता है? शरीर बचता है। वो शरीर को हम चिता पर रख देते हैं। अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? या तो अग्नि जल में रखा जाता है या तो जमीन में गाड़ा जाता है। कोई संप्रदाय जमीन में गाड़ती है तो कोई संप्रदाय अग्नि में जलाती है। इसका अर्थ यही है कि ये जो 5 तत्व थे, अग्नि में जलाने से ये 5 तत्व 5 में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी में भी गाड़ दो तो 5 में मिल जाएंगे, है ना। पृथ्वी में मिल गई, वायु में मिल गई, अग्नि में, आकाश में, वायु में, खत्म। अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। कई बार आप लोग समझते, कई बार आप लोग ना परेशान होते होंगे कि ये आत्मा क्या है। आज मैं समझाता हूं आत्मा क्या है। आत्मा ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश उदाहरण से समझते हैं। दर्पण, जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? वो आप नहीं होते, वो आपका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है वो? मेरी माँ, क्या होता है वो हमारा प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, ऐसे हम सबके शरीर में जो आत्मा है ये ईश्वर का प्रतिबिंब ही है, यही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि सीय राम मय सब जग जानी सर्वम खल विदम ब्रह्मा। ये बात यहाँ सिद्ध हो गई कि सर्वम खल विदम ब्रह्मा। ईश्वर सर्वत्र है, सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, पर जब तक मथानी से मंथन ना किया जाए तब तक वो मक्खन प्रकट नहीं होता। ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त है, पर प्रेम की मथानी से, जब भक्ति की रस्सी से, प्रेम की मथानी से जब मथा जाएगा तो वही कण कण का परमात्मा प्रकट होकर के हमें दर्शन देगा, है ना। तो ईश्वर का स्वरूप आत्मा है। अब शरीर मर जाता है, आत्मा परमात्मा में चली गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हमने जो पुण्य किया था, जो पाप किया था, उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? हाँ भैया जी, विषय थोड़ा कठिन है, ये वेदांत का सब्जेक्ट है, जल्दी समझ आएगा नहीं। हमें पता है कि विषय बड़ा कठिन है, फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मैया नींद आए तो बताना, आज गद्दे भी बुलवा लिए हैं एक्स्ट्रा, नींद आए तो सो जाओ, नो प्रॉब्लम।
पीछे मैया आवाज आ रही है मेरी माँ, ओ मैया, पीछे वाली माँ हाथ उठाओ। दादाजी आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाले सो मत जाइएगा। वैसे ध्यान से पीछे वाली सुन रहे हैं, आगे वाले तो थोड़ा सी बात भी कर ले रहे हैं। अब समझते हैं हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? आपने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसका फल कौन भोगेगा? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगी? बोलो, कौन कौन भोगेगा? आत्मा क्यों भोगेगी भाई? आत्मा तो निर्लिप्त है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम धाति पावका। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, हानि लाभ नहीं होता। ना अग्नि जला सकती है, ना वायु डुबा सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, ना जल डुबा सकता है, ना गीला। आत्मा को ना तलवार काट सकती है, ना आग जला, कुछ भी नहीं। आत्मा खत्म, कुछ नहीं होता उसका। वो परछाई है ना ईश्वर की, अंश है ईश्वर का, उसका क्या होगा? आत्मा आपके पाप और पुण्य नहीं भोगती, शरीर आपके पाप और पुण्य नहीं भोगता। तीसरा भी होता है जो आपके पाप और पुण्य को भोगता है। उस तीसरे का नाम क्या है? मोबाइल में एक तीसरी चीज और होती है, सिम और मोबाइल, इसके अलावा तीसरी और होती है, उसका नाम होता है मेमोरी कार्ड, जो बहुत महत्व रखती है। क्या होती है? मेमोरी कार्ड। मेमोरी होती है, हर मोबाइल में होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। वो मेमोरी क्या करती है? मोबाइल जो फोटो लेता है ना, मोबाइल फोटो खींच सकता है पर सेव नहीं कर सकता। सेव तो जाके मेमोरी की फाइल में होगी, हाँ या ना? मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो सकती है पर सेव तो जाके फाइल में होगी ना, मेमोरी में। यदि मेमोरी नहीं है तो कैमरा कह देगा कि क्लिक नहीं होगी, आप दबाते रहो बटन, हाँ या ना? तो मेमोरी जो होती है ना, वो सबको सेव करती है। आप जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, सारी फोटो, सारी वीडियो, सारी ऑडियो वहां जाके सेव हो जाएगी। ऐसे ही आपने इन आंखों से जो देखा वो सेव कहां होगा? मेमोरी कार्ड कौन सा है? बोले हमारा मन। बोलो हमारा मन। आप जो भी देखते हैं वो जाके मन की फाइल में सेव हो जाता है। आप जो भी सुनते हैं वो जाके मन की फाइल में सेव हो जाता है। जो भी करते हैं वो मन की फाइल में सेव हो जाता है और शरीर यहीं जल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। हमारे शरीर कितने होते हैं ये भी बता दो। आपके शरीर कितने हैं? कितने हैं मैया जी, दादाजी? कितने शरीर हैं आपके? कितने? आपके एक हैं। आपके? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं, ऐसा वेदांत कहता है। मैं जो भी बोल रहा हूं मन से नहीं बोल रहा हूं, जो पढ़ा हूं गुरुजनों से वही सुना रहा हूं आपको। वेदांत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहले शरीर का नाम है स्थूल शरीर, ये बैठा है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। वो कारण शरीर चिता में भस्म हो जाता है, इसलिए उसकी आगे कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम 3 शरीर की बात ना करें, हम 2 शरीर की बात करें। एक का तो लय हो गया ना, कारण शरीर था वो, तो अब 2 शरीर बचे, एक स्थूल शरीर, एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कहाँ एक्टिव होता है वो समझिए। आप सबके पास एक शरीर और है और वो एक्टिव भी है, क्रियाएं भी करता है। मैं कब करता है वो बताता हूं। जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है? आप एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में गंगा जी चले गए हरिद्वार, डुबकी लगा रहे हैं नाक पकड़ के, आज तो साहब हम गंगा नहाए। आपने जो स्वप्न देखा, तो स्वप्न देखते समय आपके पास एक शरीर था कि नहीं? कभी कभी आप भागते भी हैं सपने में, डरते भी हैं, हाथ भी होता है, पांव भी होते हैं, सारा शरीर होता है कि नहीं? एक शरीर बिस्तर पे पड़ा था, एक शरीर सपना देख, और सवेरे आप बता भी रहे हैं कि हमने सपना देखा। आज हम आपसे मिले सपने में, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो एक शरीर बिस्तर पर सो रहा था, दूसरा शरीर था जो स्वप्न देख रहा था। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आ रही है तो बताओ हाँ।
नहीं यार ये तो ना, नहीं तो गोल गोल। आ रही है बात। एक शरीर बिस्तर पर सोया था, दूसरा शरीर स्वप्न देखने चला गया। तो जो स्वप्न देखने वाला शरीर था उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ये जो सोया था इसे स्थूल शरीर कहते हैं। अब आपको यह बताना है कि उस समय आपकी आत्मा किस शरीर पे थी, सोए शरीर में थी या स्वप्न वाले शरीर में थी? किस शरीर में थी? क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, दो तो हो नहीं सकती। शरीर दो हो गए, आत्मा एक है। आत्मा कहां थी उस समय? आत्मा उस शरीर के भीतर थी जो घर पे सोया था। जो स्वप्न देख रहा था, उस स्वप्न को देखने वाला जो शरीर था वो मन के साथ था। उसको कौन संचालित कर रहा था? मन। आप कभी कभी विचार करें कि कभी कभी आप जो सोचकर सोते हैं ना वही आपको दिखता है। कभी कभी ऐसा लगभग होता है कि आप जिसका चिंतन करके सोएंगे, इसका अर्थ है कि आपका जो मन है ये मन ही सूक्ष्म शरीर है। शास्त्रों की भाषा में, संतों की भाषा में मन को क्या बताया है? मन को शरीर बताया। एक शरीर ये, एक शरीर मन। जब हम मर जाते हैं तो ये शरीर तो यहीं जल जाता है, परंतु तुमने इस शरीर से जो पाप और पुण्य किए थे वो मेमोरी कार्ड भगवान के पास चली गई। अब वो वहां लगाकर देखेगा कि कितना पाप और कितना पुण्य उसके हिसाब से फल देगा। अच्छा, भगवान पूरा डाटा अपने पास रखता है। मैं एक छोटी सी गणित की बात आपसे करने जा रहा हूं, इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुने। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप उसका उत्तर दीजिएगा, और इस प्रश्न से पता लग जाएगा कि ईश्वर कैसे आप पर नजर रखता है। समझिएगा। आइए हम गणित की ओर चलते हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई संख्या लीजिए अपने मन में। आप जो टीवी पे देख रहे हैं आप भी, और आप जो यहां हैं आप भी। आप अपने मन में कोई संख्या लीजिए, 10, 15, 20, 25, 50। मन में आप कोई एक संख्या लीजिए, मन में लीजिए। लीजिए तो बताइए, लीजिए। ले गए? हो गई? मन में कोई संख्या लो, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, लाख, दो, जो लेना है ले लो। ले लिया? ले लिया? अब उतना ही आप अपने दोस्त का ले लो। 10 लिया था तो 10 ही अपने दोस्त का ले लो। मन में लेना, ले लिया? उतनी ही संख्या दोस्त की लीजिए, ले लिया? अब हमारे ले लो 20, हमसे ले लो 20। तीनों को जोड़ो। जोड़ दिया? तीनों को दादाजी जोड़ रहे हैं ना, जोड़िए। तीनों को जोड़ो। अब तीनों को जोड़ के, आप तीनों को जोड़ के जितना आया उसका आधा कर दीजिए। करिए आधा। मन में रखिएगा, आधा कर दिया। अब दोस्त का जितना लिया था वापस कर दो। कर दिया? अब मैं बताऊं कितना बचा? मैं बता दूं कितना बचा? 10 बचा। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं तो हाथ उठा के बताना। करेक्ट। 10 बचा? हाँ जी। देखिए, हम यहां बैठे हुए तुच्छ प्राणी बता दिए कि आपके मन में कितना बचा। यदि थोड़ी देर के लिए मैं आपके मन की बात जान सकता हूं तो भगवान जान रहा है, तो उसमें कोई आश्चर्य मत करिएगा। कोई आश्चर्य नहीं है ये। हाँ, ये ईश्वर की सृष्टि अजब है, उसी के सारे से चलती है। भक्तों, और एक आश्चर्य देखिएगा कि आप सबने अपने अपनी संख्याएं मन से ली होंगी, पर सबके पास बचा 10। बचा कि नहीं? शेष कितना बचा? हाँ, शेष 10 ही है। 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। मेरी मां,
आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। कई बार आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। आज बताएंगे क्या होता है। जब हम मरते हैं तो यमराज यमदूतों को भेजते हैं। यमदूत, आपने कभी मरने वाले व्यक्ति को गौर से देखा हो तो मरने वाला व्यक्ति न चिल्लाने लगता है, चीखता है, डरता है। क्यों? क्योंकि मरने के आधा घंटा 1 घंटा पहले ही मरने वाले व्यक्ति को यमदूत के दर्शन होने लगते हैं। किसी भी मरते हुए आदमी को आप देख लेना, आपके नगर में जो बूढ़े लोग हैं, कोई भी है, मरते समय व्यक्ति ना डरता है, भयभीत होता है, चिल्लाता है, चीखता है, उसके बाद प्राण त्यागता है। वो यमदूतों को देखता है, यमदूत आते हैं, गले पर रस्सी डालते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं। जब हमें ले जाते हैं हम बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं और यमदूत हमें ले जाकर सीधे भगवान के पास खड़ा कर देते हैं। किसके पास? वहां पर यमराज भी होते हैं और भगवान नारायण भी होते हैं। भगवान नारायण स्वयं बढ़ते हैं और भगवान हमें अपने हृदय से लगाते हैं। बड़ी सी आसन देते हैं, हमें आसन पर बिठाते हैं और उसके बाद भगवान क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं। उसके बाद वहां बहुत बड़ी टीवी लगी होती है, जैसे ये लगी टीवी बड़ी, उस टीवी पे आपकी वही मेमोरी कार्ड फंसा देते हैं। जो आपकी मेमोरी थी ना, मन, बताया भी हमने, वो मेमोरी कार्ड उस टीवी पे लगा देते हैं और भगवान सामने चेयर डालकर आपको बिठाते हैं और खुद बैठते हैं और भगवान और आप दोनों आपके जन्म से मृत्यु तक आपने जो जो किया है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, दान यज्ञ जप तप, जो तुमने कमरे के भीतर किया होगा वो भी दिखेगा। उसमें अंधकार में जो पाप किए होंगे ना अकेले में, वो भी दिखे होंगे, वो दिखेंगे और भगवान देख रहे होंगे और